चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ तथा उनका बेटा रहता। बेटे का नाम ग्वालिया था। माँ अपने बेटे के लिए हर महीने चौथ का व्रत रखती। बेटा जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता और बेचता। उसी से उन दोनों का जीवन निर्वाह हो रहा था। बेटा जो लकड़ियाँ लाता उसमें से 2 लकड़ियाँ माँ निकाल लेती। चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेच के जो पैसे मिलते उससे पूजा का सामान लाती। चूरमे के 5 लड्डू बनाती, एक गणेश जी, एक चौथ माता को भोग लगाती, एक लड्डू का प्रसाद बांटती, एक बेटे को देती, एक आप खा लेती। एक दिन माँ ने चौथ का व्रत रख रखा था। उस समय बुढ़िया का किसी कारण से पड़ोसन से झगड़ा हो गया। पड़ोसन ने बेटे को सिखाया हेतु कहा कि तेरी माँ हर महीने चौथ के दिन लड्डू बनाती और खाती है, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। बेटे ने माँ को पूछा ही नहीं और बोलना शुरू कर दिया, मैं इतने महीने मेहनत करके लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, तुम व्यर्थ ही चूरमा बनाकर खाती हो। या तुम मुझे छोड़ दो या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी माँ बोली, बेटा चौथ माता का व्रत तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, तो मैं व्रत तो नहीं छोड़ सकती, भले ही तुम मुझसे दूर चले जाओ। बेटे ने घर छोड़ने का निश्चय लिया। माँ ने कहा, तू जा ही रहा है तो एक हाथ में पूजा के चावल और चूरमा ले जा। जहाँ भी तुझे संकट आए उधर चौथ माता का नाम लेकर चावल और चूरमे को अपने चारों ओर बिखेर देना। बेटे ने मन में सोचा कि माँ के मन को रखने में क्या हर्ज है, तो उसने एक कपड़े में चावल और चूरमा बांध लिया। शहर की ओर जाने के लिए जंगल से जाना होता है। रास्ते में एक नदी बह रही थी। सूर्यास्त का समय था। उसने नदी को तुरंत पार करना था। तभी उसने चावल और चूरमा हाथ में लिया और चौथ माता का स्मरण किया और कहा, हे चौथ माता, यदि आप सच्ची है तो मुझे बहती नदी से रास्ता दिखाएं। यह कहते ही नदी का पानी उतरने लगा और नदी को पार जाने के लिए रास्ता मिल गया। नदी के पार जाने पर जंगल के हिंसक जानवरों की आवाजें आने लगी। बेटा बहुत डरने लगा। उसने झट चावल और चूरमा हाथ में लिया और चौथ माता से कहा, हे चौथ माता, यदि आप सच्ची हो तो मुझे इस संकट से बचाओ। इतने में ही उसे एक रास्ता मिला जो राजा की नगरी की ओर जाता था। बेटे ने उस नगर में जाकर विश्राम किया। सुबह उठकर वह एक घर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए गया। वहां देखा तो एक बुढ़िया रोते रोते लड्डू बना रही थी। तब बुढ़िया को लड़के ने पूछा, बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माँ बोली, इस गांव के राजा हर महीने एक पुरुष की बलि देते हैं। आज मेरे पोते की बारी है, मैं उसी के लिए लड्डू बना रही हूँ, किंतु यह लड्डू वह आखिरी बार खाएगा। तब लड़के ने कहा, बूढ़ी माँ, यह लड्डू तुम मुझे खिला दो, तेरे पोते के बदले में बलि मैं चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया ने ग्वाले को पेट भर लड्डू खिलाए। रात को सोते समय ग्वाले ने बुढ़िया से कहा, राजा के सिपाही जब आएंगे तब तुम मुझे उठा देना। आधी रात के समय राजा के सिपाही बुलाने के लिए आए तो बुढ़िया ने मन में विचार किया कि पराये को जगाऊं या अपने को जगाऊं। उसने बर्तनों की खड़खड़ाहट की। तभी ग्वाला उठ बैठा। तब बुढ़िया बोली, सिपाही आए हैं। वह राजा के सिपाहियों के साथ हंसते हुए जाने लगा और बुढ़िया से जाते हुए कहा कि बुढ़िया माई, मेरी काठी और पोटी संभाल कर रखना। बुढ़िया ने सोचा, आज तक राजा के पास कोई लौटकर नहीं आया है, क्या यह लौटेगा? राजा के आदमी ने देवी के सामने कुम्हार का आवा रखकर ग्वाले को उसमें चीन दिया। ग्वाले ने तुरंत अपने हाथ में चावल और चूरमा लिया, चौथ माता का स्मरण किया और कहा, हे चौथ माता, आपने 2 बार मुझे संकट से बचाया। मेरा विश्वास है कि तीसरी बार भी आप मुझे संकट से बचाएंगी। 2 दिन के उपरांत कुछ बच्चे वहां गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद आवे को टकरा गई। तब आवे में से आवाज आई, आहिस्ता भाई आहिस्ता, धीरे से भाई धीरे से। बच्चों ने देखा आवा पककर तैयार हो गया। उन्होंने राजा को तुरंत कहा। राजा ने विचार किया, आवे को पकने में 6 महीने लगते हैं, 3 दिन में कैसे पक गया? तब राजा ने सिपाहियों को भेजा। सिपाही ने जब आवे को हाथ लगाया तब अंदर से आवाज आई, आहिस्ता भाई आहिस्ता, धीरे से भाई धीरे से। राजा के सिपाही ने देखा वहां सोना और चांदी के कलश तैयार हो गए हैं। सिपाहियों ने सोचा अंदर कोई भूत या जिन है। वे डर गए और राजा से सभी बात कही। राजा वहां आ पहुंचे और तलवार लेकर खड़े हो गए और सिपाहियों को आवा को खोलने को कहा गया। तब वहां देखा कि ग्वाला वहां ध्यान अवस्था में बैठा है और आसपास हरे हरे जवारे उग गए हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो भाई और कैसे बच गए?
तब ग्वाले ने राजा से कहा, मेरी माँ चौथ माता का उपवास करती है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बच गया हूँ। राजा ने कहा, मैं 2 घोड़े मंगाता हूँ, एक घोड़े पे मैं बैठूंगा और दूसरे घोड़े पर तुम बैठोगे। तुम्हारे हाथ पांव जंजीर से बांध दिए जाएंगे। यदि तुम्हारी बात सच्ची है तो चौथ माता तुम्हारे हाथ पैरों की जंजीर को निकालकर मेरे हाथ पैरों में बांध देगी। ग्वाले ने चुनौती को स्वीकार किया। ग्वाले ने चौथ माता का स्मरण किया, हाथ में चावल और चूरमा लिया। चौथ माता ने तुरंत उनके हाथ की हथकड़ियों को खोला और राजा के हाथ में बांध दी। राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी की शादी ग्वाले से करवा दी, उन्हें घर जवाई बना दिया। एक दिन सावन के महीने में ग्वाले ने पत्नी से कहा कि उस ओर जहाँ बिजली चमक रही है वह हमारा गांव है। रानी ने कहा, हमारे मन में आपके गांव देखने की इच्छा हो रही है, सो आप हमें तुरंत लेके जाएं। तब बेटी ने अपने पिता से अनुमति मांगी। राजा ने अपनी बेटी के साथ खूब सारा धन दौलत दास दासी साथ में दिया। बेटी और दामाद को विदा किया। उधर ग्वाले की माँ गोबर के उपले बनाकर बेचती और अपना जीवन निर्वाह करती। उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आ रहा है। तब बुढ़िया ने कहा, पहले तो मेरे बेटे को सिखा भला कर मुझसे दूर किया और अब ठिठोली करती हो। तब पड़ोसन ने कसम खाकर बताया कि तुम्हारे बेटा बहू बहुत सारे धन दौलत के साथ आ रहे हैं। बुढ़िया ने बेटे के स्वागत की तैयारी करी। घर से बाहर आकर खड़ी हुई तो घर सोने का हो गया। बेटे बहू ने माँ का चरण स्पर्श करे। बेटे ने माँ से कहा, आज मैं चौथ माता की कृपा से घर लौटा हूँ, गाँव में ढिंडोरा पिटा जाए। बेटे की माँ, सुहागन स्त्री सभी चौथ माता का व्रत करना चाहिए। यदि जमे तो 12 चौथ करनी चाहिए अथवा कम से कम 4 चौथ अवश्य करनी चाहिए। हे चौथ माता, आपने जिस प्रकार माँ बेटे पर कृपा करी वैसी ही सभी पर करना। कहानी में जो त्रुटि है उसे कृपा पूरा करना। चौथ माता की जय। विनायक जी महाराज की जय।